आखिर क्यों लकी मैन कार्टून शो को उसके बैड लक की वजह से ही बंद करना पड़ा। हॉरिड हेनरी कार्टून शो के इस छोटे से क्लिप की वजह से इस पूरे कार्टून शो को ही बंद कर दिया था। और क्यों बचपन में देखे जाने वाले हम सबका फेवरेट शो टेकेशी कास्टल को जापान कंट्री के कहने पर बैन कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई कार्टून शोज हैं जो कि कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से पूरी तरीके से बैन हो गए हैं। भाई सच में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, लकी मैन। लकी मैन इतना ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये टीवी कार्टून इंडिया में तो 2004 से आना शुरू हुआ था, लेकिन इसके कई साल पहले ही इस कार्टून के मांगा यानी कि कॉमिक्स और इसके एनिमे कार्टून्स बनकर रेडी हो चुके थे। और ये कार्टून खत्म हो गया क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स दिखा दिए गए थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और इसके क्रिएटर्स इसको कंप्लीट फिनिश देकर खुश थे और इस कार्टून का पार्ट 2 नहीं बनाना चाहते थे। और इसके फाइनल एपिसोड में ये सब हीरो मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट विलन को हरा देते हैं। नंबर 2, पोकेमोन, जो कि इंडिया में बैन है। अब आप सोच रहे होगे कि ये शो इंडिया में आता तो है, पर असलियत में ये सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट है, वो भी साल 2010 की, जिसके बाद कोई भी न्यू एपिसोड नहीं आया। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे इंडिया का टेलीविजन कंडीशन। जैसे कि जापान में कोई भी टीवी शो टीआरपी के ऊपर नहीं चलता। अगर कोई प्रोग्राम की स्टोरी बची है तो उसे कंप्लीट करने के बाद ही उसे बंद करते हैं, लेकिन वहीं हमारे इंडिया में कोई भी टीवी शो की टीआरपी नहीं आ रही तो उसे बंद कर दिया जाता है। और पोकेमोन कार्टून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नंबर 3, टेकेशी कास्टल। ये शो इंडिया में आने से 10 साल पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए जब इस शो के सारे एपिसोड्स को हिंदी में डब करके दिखाया गया तो फिर इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही खर्च आता था। और जब तक ये शो पॉपुलर हुआ तब तक इसमें काम करने वाले और इस शो को बनाने वाले कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी, और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये शो दोबारा नहीं बना। और ये फन फैक्ट है कि अभी तक इस शो को सिर्फ 8 लोगों ने ही जीता है, जिन्हें प्राइज में 6 लाख रुपए दिए गए थे। नंबर 4, बेब्लेड। ये बहुत ही कमाल का शो था और इसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन इस शो को बंद करने की इसके पीछे की वजह इसकी स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जापान में स्टोरी खत्म होने के बाद कितनी भी टीआरपी क्यों ना आए, उस शो को बंद कर दिया जाता है। जापान में सारा खेल स्टोरी का है और वैसे भी इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी थी और बेब्लेड शो को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद इस शो की पॉपुलैरिटी देखते हुए इसका एक और एनिमे निकाला गया जो कि बेब्लेड बर्स्ट नाम से था, लेकिन इसमें ओरिजिनल वाली बात नहीं थी, जिस कारण इस शो की इंडिया में टीआरपी ना आने की वजह से इसको बंद कर दिया गया। नंबर 5, हॉरिड हेनरी। इंडिया में ये बस करो हेनरी के नाम से आता था। इस कार्टून से सच में हम रिलेट कर पाते थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है, वो भी इंडिया में। लेकिन आज भी इसके कुछ एपिसोड बाहर देश में रिपीटेड टेलीकास्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं होते, क्योंकि आप कह सकते हो कि इसे एक पूरी तरीके से बैन कर दिया है। कई लोगों की कंप्लेंट थी कि इस कार्टून में बच्चों से काफी ज्यादा वॉयलेंस सिखाया जाता है और इसे देखकर बच्चे भी पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। और फिर पूरी तरीके से हटने से बचने के लिए इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट स्टाइल और जोक्स को बदला और इसे थोड़ा बहुत किड्स फ्रेंडली बनाया, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगा। इस वजह से इसे 2018 में बंद कर दिया गया। नंबर 6, अल्ट्रा बी। इसके बंद होने के पीछे सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है कि अल्ट्रा बी जो है वो स्पेस से आया था और इसके लास्ट एपिसोड में उसमें ये दिखाया गया है कि उसे लेने के लिए स्पेस से उसके माँ बाप आए थे और अल्ट्रा बी जो है वो उनके साथ अपने घर वापस चला गया। लेकिन बहुत ही ज्यादा रिसर्च और इस कार्टून के मांगा यानी कि कॉमिक्स पढ़ने के बाद भी हमें इस स्टोरी का कोई प्रूफ नहीं मिला, और यहाँ तक कि अल्ट्रा बी को कभी कंप्लीट किया ही नहीं गया था, यानी कि इसका लास्ट एपिसोड या फिर लास्ट मांगा कभी आया ही नहीं था। और इस कार्टून के टोटल 120 एपिसोड्स बनाए गए थे और इसके बाद इस कार्टून को अचानक से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। हालांकि इसके पीछे का रीजन कभी बताया ही नहीं गया, लेकिन इस शो को कभी एंड भी नहीं किया गया था। तो भाई ये थे कुछ ऐसे कार्टून्स जो कि पुराने समय में तो आते थे लेकिन अब के समय में नहीं आते। भाई ये तो आप जान चुके, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत की इन चीजों का बाहर के देशों में असली दाम कितना है? भाई सच में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप हमारी ये वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।